व्हाट इज डायलॉग? डाय दो लोगों के बीच में, लॉग यानी एक तरीके का कॉन्वर्सेशन। अब यहां कहीं पे भी लोग नहीं लिखा हुआ, बट हम मान लेते हैं दो के बीच में जो है वो डायलॉग, ऐसा हो सकता है। बट बेसिकली बाई होना चाहिए, बाई लॉग क्यों नहीं है? क्योंकि बटा हुआ नहीं होता, एक दूसरे के साथ में होता है। डायलॉग के केस में एक बहुत जबरदस्त बात कही है, आ, यहां से चालू करूंगा बिकॉज बड़ी मजेदार सी बात है। पॉलो फ्रेरे ने कहा है कि जहां पे ट्रस्ट नहीं होगा, जहां पे ट्रस्ट नहीं होगा वहां पे ये जो डायलॉग एंड कॉन्वर्सेशन है वो नहीं हो सकता। फिलोसफिकली यूज करना हो तो इसको अपने जीवन में यूज कीजिएगा। हालांकि पॉलो फ्रेरे तो अभी हाल ही में कुछ, ये जो वर्क है कुछ 50 साल पुराना है, 1971 का है, द पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। बट आज से कुछ 5000 साल पहले सॉक्रेट्स ने, सॉरी 5000 नहीं, 2500 साल पहले, 2500 साल पहले सॉक्रेट्स ने एक मेथड बताया था कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और उसके आंसर आएंगे। तो बेसिकली सारा ज्ञान हमारे अंदर है, बट छोटे छोटे हिस्सों में अगर हमने पूछ लिया तो बात बन जाएगी, राइट? तो ये जो जैसे ही हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आंसर मेथड। तो बेसिकली हमारे अंदर क्या चल रहा है? डायलॉग चल रहा है। ये जो डायलॉग है फिर हम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन का आंसर हमारे ही अंदर है, तो उन्होंने इसी के थ्रू बोला नो दाई सेल्फ। क्या? नो दाई सेल्फ, खुद को समझो। आपने अगर खुद को पहचान लिया तो आप खुदा को जान जाओगे। ये जो नो दाई सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, सॉक्रेट्स ने, के जो शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने इसे आइडियलिज्म के रूप में देखा कि हम जब दुनिया देखते हैं तो जो दुनिया हमें नजर आती है और जो दुनिया वास्तविकता में है, उन दोनों में अंतर है। जो नजर आती है वो तो वहीं एग्जिस्ट करती है, हमारी दुनिया तो हमारे दिमाग के अंदर है। और उसके बाद में एरिस्टोटल ने इस डायलॉग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा थाम दिया और दुनिया भर में यही कॉन्सेप्ट चलते रहे। लेकिन एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद में, और वो कॉन्सेप्ट है डायलॉग का, जिससे कि आप बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे कि देयर इज एन इज्म, एक थॉट होता है, एक विचार होता है। ये जो विचार है ये एक इस पेड़ के तरीके से है और इस पे एक फल लगा, यानी कि इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये जो फल है उसमें से एक बेसिक थॉट निकला, बीज। क्यों निकला? क्योंकि ये है थीसिस। क्या है? थीसिस। और इसी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर होगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो सभी के लिए ठीक हो, कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो क्रिटिसिज्म जब होगा इसका, इसकी जब आलोचना होगी, तो उसे बोलेंगे एंटीथेसिस, राइट? और जब ये एंटीथेसिस आएगी, यानी कि हम उसका विरोध करेंगे, तो नए थॉट्स निकलेंगे जिसमें बहुत सारी पैरेंथेसिस की जरूरत होगी। पैरेंथेसिस क्या है? एक बात, कोई कोई एक बात जिसे एक्सप्लेन करने के लिए, जिस जो ना भी लगाया जाए तो भी उसका मीनिंग अपने आप में ही होगा, लेकिन उसे एक्सप्लेन करने के लिए लॉट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन दी जाए। यही एक्सप्लेनेशन जो होगा ये डायलॉग का काम करेगा। किसके बीच में? थीसिस और एंटीथेसिस देने वालों के बीच में, और अल्टीमेटली इन दोनों के मिलन से एक नए निर्माण होगा जिसे कहेंगे सिंथेसिस। ये जो नया निर्माण है ये एक नए प्रकार की थॉट प्रोसेस को जन्म देगा। तो डायलॉग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा ज्ञान,
हमारा विचार और हमारे संप्रत्य यानी कॉन्सेप्ट्स का निर्माण होता रहता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो डायलॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। जब ये इंटरनल होता है तो एक नए इंटेलेक्चुअल, एक नए ज्ञान और एक नए रिफ्लेक्टिव माइंड का निर्माण होता है। जब ये एक्सटर्नल होता है तो निर्माण आप अपने आसपास देख ही सकते हैं, वरना तो 98% से ज्यादा हम चिंपैंजी जैसे हैं। फिर चिंपैंजी आज भी पेड़ों पे रह रहे हैं और हम अपने लिए बिल्डिंग बना चुके और शान शौकत वाली चीजें बना ली और पूरे विज्ञान और बाकी सारी चीजों को अपने लिए निर्मित कर चुके। तो ये जो हेगल का आइडिया है वो यही बताता है कि डायलॉग वो प्रोसेस है जो हमें हर रोज, हर क्षण, हर पल बेहतर करता रहता है। और डायलॉग को जोड़ करके सॉक्रेट्स बताते हैं कि नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। तो खुद को जानने के लिए डायलॉग जरूरी है, अपने आप से भी डायलॉग करो। तो अगर खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया। थैंक यू।